हेलो भैया जी, नमस्कार। प्रश्न मेरा भी है, क्या सिर्फ मानसिक जप करने से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है? ओके, तो सबसे पहले अपन ये बताते हैं कि मानसिक जप से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मानसिक जप से जब कुंडलिनी जागरण होकर देव दर्शन हो सकते हैं, तो सिद्धि तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ऑफ कोर्स हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। और जब आप भगवान की राह में लगोगे ना, तो सिद्धियाँ इतनी भर भर के आती है। और आप अगर सिद्धि की राह में लग जाओगे ना, मैं हनुमान जी की सिद्धि के लिए बैठ गया, वो बंदे को 2 साल 5 साल निकल जाएंगे, 6 महीना निकल जाएगा। बगैर गुरु करेगा तो उसमें उसके जाप, अगर घर में प्रेत है तो उसके जाप ही नहीं लगेंगे, जाप ही प्रेत खाते रहेंगे, तो वो बेचारा कभी सक्सीड हो ही नहीं पाएगा। तो मानसिक जाप तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप 24 घंटे मानसिक जाप नहीं कर पाते हो तो आपको बोला जाता है, जैसे जहाँ पे लाउड नॉइज़ है, आप काम कर रहे हो, अब मानसिक जाप नहीं कर पाओगे तो आप मुंह से बोलना जाप चालू कर दो। आपको इस लेवल पे पहुँचना पड़ता है। जब आप 24 घंटे जाप बोलने का मतलब ये है, अभी बोलेगा कोई 24 घंटे में आदमी सोता नहीं है क्या? ऑफकोर्स होता है। जब आप दिन भर जाप करते रहते हो ना, आपकी ज़बान थकती नहीं, आप जाप करते रहते करते रहते, आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाते हो कि आप जब सोने लगते हो ना, तभी भी आपके जाप चलते रहते हैं। आपको कोई हल्के साथ लगा के उठाएगा ना, तो आप चालू हो जाएगा, करवट मारोगे तो जाप चलते रहेगी। और ऑरा बहुत बड़ा होने लग जाता है उससे। और ये इस लेवल पे पहुंचाना पड़ता है कि जाप करते करते आपकी सुषुम्ना की नाड़ी में वो जाप बैठ जाए। भैया बता चुके ऑलरेडी। फिर क्या होता मालूम है, आपके मानसिक जाप अपने आप ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप चुप भी बैठे रहोगे ना, तो अंदर जाप, जैसे आप चुप हो गए ना, जैसे मैं अभी चुप हो गया, चालू रहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु, ऐसा है। इस लेवल पे पहुंचना पड़ता है। उसके बाद फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। सबसे बिगिनिंग की जो मेहनत है वो यहाँ है। जैसे अंदर जाप चालू हो गए, उसके बाद आपका काम आसान हो गया। तो ये चीज़ है। तो 24 घंटे जाप करते रहना है, ठीक है। क्या चलते फिरते करते मंत्र जाप करने से भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है? सिद्धि प्राप्त होने के ना भी बहुत सारे क्लॉजेज है कि किस वजह से होती है, किस वजह से नहीं होती है। तो वो एक वन लाइन आंसर नहीं है। चलते फिरते जाप करने से आपकी जाप बनी रहेगी। अभी बहुत सारे लोग, अभी किसी ने मेरे को मैसेज डाला था, भैया मैं तो 24 घंटे जाप करता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि 24 घंटे के हिसाब से मतलब आप कौन सा जाप करते हो? उसने बोला ओम नमः शिवाय ओम। मेरा मतलब दिन भर में कम से कम 25,000 जाप आपके हो जाते हैं। तो उसकी बोलती बंद हो गई। तो भैया 25,000 तो मतलब अगर 1 घंटे में अगर आप 1,000 पढ़ते हो तो मतलब एवरेज 24,000 तो हो ही जाते होंगे। तो बोले नहीं, मतलब दिन टाइम जितना जागे रहते हो करते होगा। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 24 घंटे जाप का मतलब ये है, आपकी ज़बान रुकनी नहीं चाहिए। हर घंटे में जब आपको याद आएगा, आप 10 मिनट के लिए जाप करना शुरू किए, फिर अपने काम में लग गए और फिर जाप भूल गए, इसको 24 घंटा जाप नहीं बोलते। इसको बोलते 24 घंटे में मैं कुछ कुछ देर जाप करते रहता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 24 घंटे जाप कर। आपकी ज़बान थकनी नहीं चाहिए, हर काम में भगवान चालू ही रहना चाहिए। बहुत सारे लोग माला हाथ में लेते हैं। माला हाथ में रहने का रीज़न ये है, माला हाथ में रहती है ना, आप काउंट करते रहोगे, आपको पता चलेगा 100 हो गए, 200 हो गए, 1000 हो गए, 5000 हो गए। माला हाथ में नहीं है ना, 200 भी पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा 2000 हो गए। तो इसके लिए माला का मतलब यही है कि माला आपको याद रखाती कि आपने कितने जाप किए, किस लेवल तक आपके जाप मतलब नंबर तक पहुँचे। और जो सुषुम्ना में अगर मंत्र जब आ जाते, फिर माला की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप चुप बैठे, आपका अंदर जब चलता ही रहता है। आप काम कर रहे हो, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, अंदर चलता रहेगा। फिर वो सेकंड लेवल पे जाना पड़ता है, प्रो लेवल पे, उसकी बात अलग है। लेकिन ये बात है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे में जब 1 घंटे में 10 मिनट के लिए याद आया तो जाप कर लिया। कंटिन्यू चालू रहना चाहिए। जब आप मुंह बंद रखो, आपके जाप अंदर चालू रहनी चाहिए। आप सो, आपके जाप चालू रहना चाहिए। उस लेवल पे पहुंचना पड़ता है। वो लेवल पे पहुंचने के लिए कम से कम दिन में एक बार बैठ के 4 घंटे तक जाप करोगे ना, तब उस लेवल पे पहुंचोगे। वो भी कम से कम 5 महीने। मेरे को 5 महीने लगे थे भाई उस लेवल पे पहुंचने के। 5वें महीने के बाद ये सिस्टम चालू हुआ था, मैं चुप भी बैठता जाप। मेरे घर में मेरी वाइफ अगर मेरे को उठाए तो बोलती थी कि कितनी बार ऐसा होता है, तुम करवट लेते हो ना तो तुम जाप कर, मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुम्हारे मुँह से चालू रहता है। तो वो 5 महीने लगे थे। और फिर उसमें शुरुआत में तो मैं 2 घंटे बैठता था, 1 घंटा 1.5 घंटा। फिर जब मैंने कांस्टेंट रहना शुरू किया कि मैंने कहीं पे पढ़ लिया कि इतनी बार 1000 बार तो मेरे को पढ़ना ही है, तो मेरे को 1000 पढ़ने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। मैं फटाफट नहीं बोलता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु, मैं ऐसा पढ़ता था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। तो मेरे को 3.5 घंटे लगते थे 1000 पढ़ने में। फिर मैंने उसको कांस्टेंट बनाया। 3 महीने लगे मेरे को उसको 1,20,000 तक करने के लिए। जिस दिन वो ईद का दिन था, और ईद मेरे को लगा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो ईद के बाद 2 दिन मैंने कर दी और वो मेरे 1.25 लाख कंप्लीट हो गए सूरह इखलास।
जैसे ही मेरे 1.25 लाख कंप्लीट हुए ना, मुझे बुखार हो गया और मैं 15 दिन तक है ना बुखार में तप रहा था। ना ही मुझे मतलब ठीक हो रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ, डॉक्टर के पास लेके आए, दवाई खा रहा हूँ। 15 दिन तक मैं ना मैंने जाप किया, ना मैंने ध्यान किया और ना ही मेरे को मतलब बीमारी गई। 15 दिन के बाद में मैं एकदम से ठीक हो गया और 15 दिन के बाद फिर मेरे को पता चला मेरे पास एक सिद्धि आ गई है। तो समझ गए बुखार का रीज़न क्या था। तो ये मेरे साथ हो चुका है।